हाय अभिवाल को आगे हूँ आज फिर मैं हमारे सामने लेकर एक नई और वीडियो जो हमारी की दूसरी वीडियो है बायोलॉजी की। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे आज स्टेमन के बारे में। स्टेमन की है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कह देते हैं। ठीक है, कह देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक जिसका नाम है स्टेमन। स्टेमन को हम बोलते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इस मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, करेंगे बात आगे स्टेमन। स्टेमन है कि अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेमन एक्चुअली है क्या। जो ये स्टेमन है ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये आपको जरूरी नहीं है ऐसी मिले, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की भी हो सकती है। ठीक है ना, इस तरह के भी हो सकते हैं। आपने फ्लावर के अंदर देखे होंगे येलो कलर का डस्टिंग सा पार्ट होता है, कोई छोटा होगा कोई बड़े होंगे, अलग अलग साइज में। ठीक है ना, वेरिएबल्स रहेंगे। तो इसके अंदर हम अगर पार्ट्स की बात करें तो जो ये ऊपर ओवल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नाम दे देते हैं एंथर्स। ठीक है, और इन एंथर के साथ एक जुड़ा हुआ पार्ट है जो कि ब्रोडर है, नोब लाइक फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का। ठीक है ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं फिलामेंट। और ये दोनों के दोनों चीजें एंथर और फिलामेंट दोनों के दोनों मिलकर बना लेती हैं स्टेमन। ठीक है, अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो स्टेमन है इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, दैट इज द एंथर एंड द सेकंड वन इज द फिलामेंट। अगर बात करें पहले हम फिलामेंट के बारे में, तो फिलामेंट क्या है? इट इज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, इट इज अटैच्ड प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस। ठीक है ना, ये वाला पार्ट है नीचे थैलेमस के साथ अटैच्ड रहेगा पेटल्स और टेपल्स के साथ। ठीक है ना, डिस्टली इट बियर्स एन एंथर। अगर उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम किसकी? एंथर के बारे में, तो एंथर क्या है? इट इज अ ब्रोडर, ये वाला ब्रोडर नोब लाइक फर्टाइल पार्ट है, तो ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे जाके मैच्योर होके पोलन ग्रेन्स बनाएगा। तो स्टेमन विच कंसिस्ट ऑफ टू एंथर लोब्स। ठीक है ना, 1 and 2, इसके अंदर 2 एंथर लोब्स हैं। सब कुछ एंथर्स ऐसे भी हैं दैट हैव सिंगल वन एंथर लोब, एंड सो दैट टाइप ऑफ एंथर्स आर नोन एज मोनोथिकस, जिसके अंदर एक ही एंथर लोब प्रेजेंट होगा। whereas the anther having two anther lobes that are known as डाइथिकस। तो हमारे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे, इसके दो मेन चीजें आ जाएंगी। एक आ जाएगा हमारे पास मोनोथिकस एंथर। मोनोथिकस एंथर के अंदर हम अभी हमने बात की है कि इसके अंदर ओनली वन लोब प्रेजेंट रहेगा। दूसरा आ जाएगा हमारे पास डाइथिकस एंथर, और इस डाइथिकस एंथर को ही हम इसकी जगह पे दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइथिकस। ठीक है, और ये जो बाइथिकस मतलब इसके अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट रहेंगे? 2 लोब्स प्रेजेंट रहेंगे। और जो 2 लोब्स हैं वो 2 लोब्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे बाई अ टिश्यू। उस टिश्यू को हम बोलते हैं ये वाला जो पार्ट है ना, जैसे ये वाला है, या फिर यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ एंथर और फिलामेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो इट मींस इनको जोड़ने का काम जो करेगा उसको हम नाम दे देते हैं कनेक्टिव। तो ये कनेक्टिव किस किस को जोड़ेगा? एंथर को जोड़ेगा किसके साथ? फिलामेंट के साथ। ठीक है, कनेक्टिव जो मोनोथिकस एंथर रहेंगे जिनके अंदर सिंगल लोब होगा, इन मोनोथिकस एंथर्स के अंदर जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव जो टिश्यू है या कनेक्टिव जिसको हम कह रहे हैं नॉर्मली पार्ट है, ये क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद जो एंथर लोब्स हैं, ईच एंथर लोब हैज 2 लॉन्ग पैरेलल सिलेंड्रिकल पोलन सैक, जिनको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप्स करेगा फर्दर और बिकम द पोलन सैक, और दैट पोलन सैक बियर द पोलन ग्रेन्स। जो हैप्लोइड माइक्रोस्पोर हैं वो सारे के सारे फॉर्म होंगे इनसाइड देम थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा इसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा एंथर के अंदर, वो एंथर के अंदर पोलन टिश्यू आगे डिवाइड करेगा और डेवलप करेगा। किसके अंदर डेवलप हो जाएगा? दैट विल डेवलप इनटू अ पोलन ग्रेन। ठीक है, ये सारा का हमारा स्ट्रक्चर किसके बारे में? स्टेमन के बारे में। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।